हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं कार्तिक आपके साथ जुड़ गया हूँ आज नए चैप्टर के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एवरेज। आज हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। हमने 2 चैप्टर अपने नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म कर लिए हैं। अभी तक उनमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं बिना हेजिटेशन के। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो, टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते रहते हैं। तो आज हम अपना एवरेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि एवरेज होता क्या है। आज हम थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे, एवरेज का बेसिक पढ़ेंगे, जिससे हमारी सारी चीज़ें आगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें सारी चीज़ें जो समझ आने वाली जो कॉन्सेप्ट है एवरेज के वो सारे हमारे क्लियर हो जाएं और फिर आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई दिक्कत ना रहे। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज को हिंदी में हम कहते हैं औसत। औसत मतलब कुछ भी जो चीज़ है उसका एवरेज निकाल। आपने बहुत बार सुना होगा हमारे भाई इसकी एवरेज क्या है। हाँ, आपने उसमें सुना होगा कोई भी नई बाइक लेने जाते हो आप, या फिर कोई कई गाड़ी पूछते हो, या फिर कुछ गाड़ी होती है तो किसी आपके दोस्त ने कोई नई कार ली होती है उससे पूछते भाई इसकी एवरेज क्या है। या फिर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी देती है कि भाई हमारी कार की, हमारी बाइक की, हमारी स्कूटी की एवरेज ये है। तो एवरेज का मतलब क्या है उस कार और एवरेज में? मतलब इतने लीटर पेट्रोल में वो इतना किलोमीटर चल पाती है। मतलब एक लीटर पेट्रोल में वो कितना चल पाती है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक लीटर पेट्रोल डाला, उसमें ये देख लेते हैं क्या कि इतना चला तो ठीक है? नहीं, उनकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी अब क्रिकेट में आते हैं बात। तो क्रिकेट में क्या करते हैं कि भाई विराट कोहली ने इतने रन मारे और उसकी एवरेज ये है। मतलब उस एवरेज का क्या मतलब है? आप स्टैट्स देखते हो तो उसमें दिखा जाता है कि भाई विराट कोहली की एवरेज ये है और रोहित शर्मा की एवरेज ये है। तो एवरेज का मतलब वो पर मैच में कितने रन मार रहा है। मतलब इतने सारे मैच जितने उसने खेल लिए उन सब का टोटल और जितने उसने खेले हैं उन सब का नंबर जो है उससे डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। तो मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एवरेज को हम औसत भी कह देते हैं हिंदी में, औसत। और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि विराट कोहली एक जो हमारा ओडीआई सीरीज़ है या T20 सीरीज़ है उसमें कुछ रन मारता है। 5 मैच की सीरीज़ है तो मान लो कि पहले मैच में वो मारता है 50 रन, दूसरे में मारता है 60, तीसरे में वो थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो जाती है तो 40, चौथे में फिर से हाफ सेंचुरी मार के 70 और 5वें में 30 रन मारता है। तो ये तो भाई विराट कोहली के उसने 5 मैच में इतने रन उसने हर मैच के हिसाब से रन मारे। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम देख लेते हैं। हम ना इनका सम कर लेते हैं। सम कर लिया हमने, सारे मैच में कितना सम करा, सारे मैच में जितने स्कोर थे टोटल स्कोर उसका कितना रहा, टोटल स्कोर यहाँ पे हमने देखा 70 + 30 100, 60 + 40 100 और 50 250 हो गया। ये 250 हमारा टोटल स्कोर हो गया विराट कोहली का उस सीरीज़ में। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अब हम टोटल स्कोर तो हमें पता चल गया। एवरेज मतलब एवरेज क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 250 को, कितने मैच खेले थे उसने 5, तो 5 से हम उसे डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 50। तो मतलब इस एवरेज का कहने का मतलब क्या हुआ? एवरेज ये क्या है? एवरेज का कहने का मतलब क्या हुआ? ऑन एन एवरेज जब वर्ड आ जाता है तब ये कि भाई लगभग वो हर मैच में 50 रन मार रहा है। 5 मैच उसने खेले, 250 रन बनाए। तो मतलब अब ये याद नहीं हमें उसने कितने रन बनाए थे उस मैच में, उसमें तो क्या बोला हमने, लगभग उसने हर मैच में 50 रन मारे। लगभग की बजाय ये तो एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो उसने 50 रन मारे होंगे हर मैच में, तभी उसके 250 हुए। चाहे कभी उसके 50 मारे, कभी 60 मारे, कभी 30 भी रह गए। तो उसने एवरेज हमारी आ गई कि एक मैच की एवरेज विराट कोहली की यहाँ पे 50 रन है। ऐसे ही अगर मैं आपकी बात करूँ कि आप मान लो एक दिन में 100 रुपये खर्च करते हो हैं, और किसी दिन एक दिन आपने 100 रुपये खर्च करे, किसी दिन आपने 110 रुपये खर्च करे, किसी दिन 90 रुपये खर्च करे, किसी दिन आपने 80 रुपये खर्च करे और किसी दिन 120 रुपये खर्च करे। 5 दिन का हमने ऑब्जर्वेशन लेके चले कि 5 दिन आपने इतने रुपए खर्च करे। आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली, बाहर कुछ बर्गर पिज़्ज़ा खा लिए, किसी को कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी को कुछ चॉकलेट दिला दी, किसी को कुछ दे दिया, या फिर कुछ खुद पे खर्च कर लिया। तो ये आपका हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी सिर्फ 5 दिन की। अब इन 5 दिन को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि भाई हम महीने में कितना खर्च करेंगे, तो उस हिसाब से हम कितने रुपये अपने माँ बाप से पॉकेट मनी के रूप में ले लें।
तो कैसे करेंगे? तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके पापा ने क्या करा, उन्होंने देखा भाई 5 दिन में लड़के ने ऐसे ऐसे खर्च करे हैं, तो 5 दिन की एक एक दिन का देख लिया कि भाई एक दिन तो 100, एक दिन 110, एक दिन 90, 80, 120। तो उन्होंने क्या करा, टोटल सम निकाल लिया। टोटल सम निकाला इनका, तो कितना हुआ 110, 90, 200 और 200 ये हो गया 500 इनका टोटल हो गया। तो 500 टोटल हो गया। तो एक दिन में कितना खर्च करा होगा? मानो कि 5 दिन में वो 500 कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? यूनिटरी मेथड आपको पता है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अगर 5 दिन में वो 500 रुपये खर्च कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा? कम, 500/5। तो 500/5 करेंगे तो वो एक दिन में कितना आया? एक दिन में वो ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है। 100 रुपीज़ खर्च। अब उसके पेरेंट्स ने, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने ये देखा कि भाई लड़का हमारा या फिर लड़की जो भी 100 रुपये खर्च कर रही है दिन में, तो मंथली कितने होंगे? मंथली क्या होगा? मंथली 30 दिन का एक महीना मान के 100 रुपये वो दिन के खर्च कर रहा है, तो 3000 रुपये आपको दे दिए कि भाई ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। अब ये 3000 रुपये में आप चाहे एक दिन में 80 रुपये खर्च करो, चाहे एक दिन में 90, आपका हमने एवरेज निकाल के देखा था, एक दिन में 100 रुपये खर्च रहे थे, उस हिसाब से हमने दे दिया कि आपके 3000 रुपये लगेंगे महीने के। तो ये तो एक एवरेज का हो जाता है एप्लीकेशन की, कैसे हम अप्लाई करते हैं चीज़ें एवरेज की। तो हमने क्या देखा है एवरेज में? बेसिक चीज़ हमने क्या देखी है एवरेज की? 2 एग्जाम्पल हमने देखे, एक रन्स का देखा, एक मनी का देखा। तो हमने एवरेज की बेसिक चीज़ क्या देखी कि जब हमें एवरेज निकालना है तो हमने क्या करा, ये हमें एवरेज निकालना था, तो हमने क्या करा, हम क्या करते हैं, हम करते हैं सम। हम करते हैं सम। किसका करते हैं? सम ऑफ मनी सम ऑफ मनी और रन्स और डेज एट्सेट्रा। और डिवाइड में क्या करते हैं? नंबर। यही नंबर ऑफ जो भी कितने थे हमारे, तो नंबर ऑफ मनी मतलब कितने खर्चे थे, कितने रन बनाए थे, नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे, उस हिसाब से हम इन सारे कितनी जो वैल्यूज थी, हमने देखा कि एक दिन में 100 रुपये, दूसरे दिन तो कितने दिनों का ऑब्जर्वेशन था वो देखा। तो इसको हम अगर जनरलाइज करने के लिए अगर मैं ये कह दूं कि भाई एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन सब को एक जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दूं कि एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है ना? ठीक बात है। ये ऑब्जर्वेशंस ही तो थी। आपके पेरेंट्स ने आपके फादर ने यही तो देखा था 5 दिन में क्या क्या खर्चा किया है, या फिर हमने विराट कोहली वाले केस में यही तो देखा था, वो ऑब्जर्वेशन ही तो थी हमारी कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने, उसके टोटल रन्स जोड़ लिए, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी बार हमने उसको की ऑब्जर्वेशन करी, मतलब कितने मैच उसने खेले थे, उस हिसाब से ये हमारे एवरेज का एक फॉर्मूला हो जाता है, बेसिक फॉर्मूला, जिसको हमें हमेशा याद रखना है कि भाई कितनी भी वैल्यूज़ दी गई हो, कुछ भी दिया गया हो, तो हमें एवरेज कैसे निकालनी है, उन सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि भाई एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब हम बात करें विराट कोहली वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, फिर से वापस आते हैं। तो उसने क्या रन बनाए थे? एक बार 50 थे, 60 थे, 40, 70, 30, और इसकी हमने एवरेज निकाल दी थी। एवरेज कितनी निकाली थी हमने भाई? 50 निकाल दी थी एवरेज। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखना ये चीज़, अब अगर इसको मैं इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ कि भाई पहले 30, फिर आएगा 40, फिर बात आएगी हमारी 50, 60 और 70, वैल्यूज़ वही है, मैंने बस इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने बोला था कि आपको एवरेज क्या है हमारी? एवरेज हमारी है 50। एवरेज यहाँ पे 50 है ना, तो 50 क्या है ये? अब ये देखो, ध्यान से देखो कि मैं 5 केस थे, मैं स्टार्टिंग से इधर चला, 2 इधर चला, 2 मैं इधर आया, मिडल पे मैं जब मिला तो मुझे क्या मिला? मुझे 50 मिला।
और 50 क्या थी हमारी, 50 हमारी एवरेज थी। तो मतलब एवरेज हमारी मिडल वैल्यू भी हो गई। मिडल वैल्यू इस केस में हमारी जो एवरेज है और जो हमारी जो असेंडिंग ऑर्डर में है हमने जो लिखा है ऑब्जर्वेशंस को, वो हमारी मिडल वैल्यू भी है। अब देखो फ़र्क क्या है, अब इसमें भी बोल देंगे कि हम मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू तो यहाँ पे भाई 40, जो तीसरा मैच था उसमें तो उसने 40 रन बनाए थे, पर मैंने आपको बोला कि मिडल वैल्यू यहाँ पे एवरेज आ रही है। तो क्या केस में डिफरेंस आया है कि भाई ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब 30, 40, 50, 60, 70 ये एक ही जो इनका गैप है 30 और 40 के बीच में, 50 और 40 के बीच में, 60 और 50 के बीच में जो गैप है वो सब में इक्वल है। मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक नंबर आने वाले जो वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह देते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 सो ऑन, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही इवन नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, 2, 4, 6, मतलब इनका गैप हमेशा सेम रहेगा। जिन भी वैल्यूज़ का ऐसे गैप सेम रहे उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कह देते हैं। ये बात आपको समझ आई ना? तो मतलब कि भाई मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एवरेज जो होगा हमारा वो हमारी मिडल वैल्यू के बराबर होगा। पर वो कब होगा, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करा, स्टार मार्क करके क्या कहते हैं, आपने देखा ना कंडीशन सप्लाई, कई एडवर्टाइजमेंट में छोटा सा स्टार मार्क, मैं तो बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके आपको बता रहा हूँ कि भाई वो स्टार का मतलब कब है, ओनली इफ के इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये बात ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में ही मिडल वैल्यू हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। अब आप बोलोगे कि भाई आपको तो पता था 5 वैल्यू दे रखी थी, 5 वैल्यू मतलब n की वैल्यू 5 दी हुई थी। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 5। अब अगर आप बोलो कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 की बजाय 6 हो, नंबर ऑफ टर्म्स 5 की बजाय 6 हो, तो क्या करेंगे, तब मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो देख लेते हैं, उसमें भी क्या निकालेंगे। मान लो एक मैच और खेला था विराट कोहली ने और उस मैच में उसने रन मार दिए, कुछ भी मानो 80 रन मार दिए उसने, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग में फिर हमने देख लिया कि यहाँ पे 80 हो गए। अब क्या करेंगे, एवरेज यहाँ पे 50 नहीं रहेगी, अब क्या करा मैंने फिर वही करा, मैं दोबारा से वही लेके चला अपने आप को। मैंने स्टार्टिंग से देखा, मैं 3 मैच तक देखा, इधर से मैंने 3 मैच का इधर देखा। तो क्या देखा मैंने, यहाँ पे मैं मिडल पे मिलूंगा। मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो एवरेज होगी वो मिडल होगी। आपने देखा भाई 80 आया है, ये भी 70 के बाद 80, वही डिफरेंस है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो बाय डेफिनेशन या फिर जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एवरेज हमारा मिडल नंबर होना चाहिए, मिडल नंबर ही होगा। अब 50 और 60 के बीच में जो मिडल नंबर होता है वो क्या होता है, 55, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। आप चाहे इसको सम करके देख लो, सम करने में क्या होगा, यहाँ तक हमारा कितना आ रहा था 250 और ये आ जाएगा 330 आ जाएगा, 330 हमारा सम आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 330 अपॉन में नंबर ऑफ केस कितने हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए, तो 6 करेंगे, ये कट जाएगा हमारा 55। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी थी, इसमें एवरेज आपको पता चल गया था। एवरेज हमने पहले डिस्कस करा, क्या होता है कि नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद मैंने आपको बताया अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी तो क्या होगा, हमारा एवरेज मिडल वैल्यू होगी। तो देखो अब हम बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के एवरेज की। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, उसमें क्या क्या आएंगे हमारे, आप हेडिंग डाल लो एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, हमारे ऑड नंबर भी हो सकते हैं, या फिर नंबर्स या फिर टर्म्स हैविंग इक्वल डिफरेंस। इक्वल डिफरेंस में क्या आते हैं, जैसे कि इन्हें हम क्या कहते हैं, एपी टर्म्स।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनाती हैं टर्म्स, एपी टर्म्स, जिनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये तो वैसे ये भी एपी में ही काउंट होती हैं, पर इनको हमें पता है इवन नंबर कौन से, ऑड नंबर्स कौन से। अब ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे अब मैं सबका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इवन नंबर्स, पहले तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले ली। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इवन नंबर्स का, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे ही ऑड का ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। और हैविंग इक्वल डिफरेंस का ले लें तो क्या होगा इसमें, जैसे मानो 5, 10, 15, 20, 25। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सारी चीज़ें इन्हीं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी आपकी। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे कि मैंने बोला था कि भाई अब इनका एवरेज निकालेंगे। अगर हम एक चीज़ यहाँ से निकल के आएगी, उसको ध्यान से नोट करने वाली बात होगी वो। अगर एवरेज निकाले हम, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था सम करेंगे। सम करने के बाद नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा इनका सम 5, 5, 10, 20, 27। 27 को यहाँ पे चलो 7 हटा देते हैं, 6 तक रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 5, 10 और ये हो जाएगा 10 और 20। 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है, 5। तो एवरेज क्या होगा हमारा 20/5, ये हमारा एवरेज हो जाएगा 4। ये हमारा एवरेज होगा 4। हमें देखा था हमने भाई मिडल वैल्यू हमारी कितनी है 4, और एवरेज भी आ गया हमारा 4। अब एक चीज़ यहाँ पे, और आप बोलोगे ये तो वही रिपीट कर, नहीं, एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। पहले मैं सबका एवरेज बता दूं और सबका मिडल वैल्यू भी उससे दिखा दूं, और फिर एक चीज़ और बताऊंगा जो और इंटरेस्टिंग बता देगी इस कॉन्सेप्ट को। अब ऐसे ही अगर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे, ये इवन नंबर्स हैं हमारे, ये ऑड नंबर्स हैं हमारे, ये कॉन्सिक्यूटिव है, ये ध्यान रखना। कोई भी इवन नंबर नहीं, कोई भी ऑड नंबर नहीं। जैसे मैं लिखते हो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया था स्टार्टिंग में ही, पर हमें कॉन्सिक्यूटिव लाने के लिए जो 6 भी लाना पड़ा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में अभी यहाँ पे देखेंगे तो इनका सम कितना होगा 10, 20, और ये हो जाए सम कितना हो गया हमारा 40 हो गया। सम हमारा हो गया 40। वही करेंगे एवरेज 40 अपॉन में 5 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। 5 तो हमारा कितना आया 8 यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 फिर से हमारी मिडल वैल्यू है, 2 इधर 2 इधर। अब ऐसे ही हम ऑड का करें, ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में देखो कि सम कितना हो जाएगा 10 और 20 हो गया, 20 और 5 25। सम हमारा हो गया 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, और एवरेज कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ पे भी देखो मिडल वैल्यू हमारी 5 थी। ऐसे ही अब हम इसमें सम करें, 5 और 15 20, 30 और 30 और 20, 30 और 20 कितने होते हैं 50 और 25 75 हमारा सम हो गया। 75 को हमने 5 से ही डिवाइड करा, तो ये हमारा एवरेज आ गया 15। मिडल वैल्यू देखो यहाँ पे 15। अब जो मैं मज़े की बात बताने वाला हूँ, फटाफट देखो मज़े की बात क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। मज़े की बात यहाँ पे देखने वाली क्या है, अब देखो ये 4 है। अब ये चीज़ देखो, ये यहाँ पे देखो 2 और 6, इसको मैंने यहाँ पे करा 2 + 6/2 करा, तो ये कितना हो गया 8/2, और ये आ गया 4। मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जब मैंने एवरेज निकाला, एवरेज में क्या होते हैं 2 टर्म है, एवरेज निकाला 2 टर्म्स का, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 2, ऊपर करते हैं सम, तो हमने देखा 4, ये 4 और ये यहाँ पे भी इससे भी 4 आया। ऐसे ही इसमें देखो 4 + 12 कितना होता है 16, 16/2 कितना होगा 8, यहाँ पे फिर से 8 और 8 सेम आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 + 9 कितना होता है 10, 10/2 करेंगे तो कितना आया 5 और 5 सेम एवरेज आ रहा है। ऐसे ही 5 का यहाँ पे देखो 25 कितना होता है 30 और बाय 2 करेंगे तो 15। तो मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, ये देखो ध्यान से, कितनी भी कोई भी वैल्यू हो, जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तब ध्यान दिया आपने, ऑब्जर्वेशन क्या करी, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल टर्म्स।
समझ आई चीज़। जैसे एवरेज क्या हो गया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि भाई हमने सबका सम करके डिवाइड करा था, तब भी सेम एवरेज आ रहा था जब हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकाला उसके बराबर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को, इससे हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ consecutive numbers is equals to average of first and last number। ठीक है ना, ये बात कह सकते हैं ना हम। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, अगर मान लो फर्स्ट नंबर ए है, लास्ट नंबर को हम एल से डिनोट करें तो ये हो जाएगा एवरेज। एवरेज हो जाएगी हमारी ये a प्लस एल बाई 2। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे इस जो ये बनाया, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा कि भाई हमें एवरेज हमने दोनों तरफ से निकाल के देख लिया कैसे कैसे क्या क्या एवरेज हमारा आया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे मज़ेदार, उससे और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो अभी सॉरी, अभी तक इतना समझ आया ना आपको। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि भाई एवरेज हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर छोटी टर्म दे रखी हैं तो उसमें हमने मिडल वैल्यू देख के निकाल लेंगे। बड़ी टर्म्स हैं, टर्म्स की वैल्यू बता रखी है, तो हम उसका सम करके, थोड़ी ज़्यादा टर्म है तो सम करके, सम डिवाइडेड बाय नंबर करके वैसे निकाल सकते हैं। या फिर उसको और शॉर्ट करने के लिए अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चेक कर लिया हमने कि ये भाई कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, वही हमारा एवरेज होगा। मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर विल बी एवरेज ऑफ ऑल टर्म्स। तो देखो एक क्वेश्चन देखो कि फाइंड, कैसे क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और चलते रहते हैं n तक। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम एवरेज निकालने के लिए, एवरेज होता है आपको पता ही है सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लो, स्टार मार्क करके नोट कर लो कि भाई सम ऑफ, क्या करोगे स्टार मार्क करके कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, कुछ भी हो, चाहे 1 से लेकर आप 50 हो, 1 से लेकर 60 हो, तो 60 नेचुरल नंबर हो गए, तो 60 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, 60 प्लस 61 बाई 2। तो ऐसे ही अब एक अभी चलो एक चीज़ और है, ये आप ध्यान रख लो, ये जो मैं बता रहा हूँ कि भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर और फर्स्ट, यहाँ पे ना ये लिख लेना फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, ये होता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये दो चीज़ें हैं, ऐसे तो काफ़ी होती हैं, वो धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। ये जो दो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना। अब इसका मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, एंड में, वीडियो के एंड में इसका एक क्वेश्चन दूंगा, इससे रिलेटेड होगा। वो क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना उसका आंसर, या फिर टेलीग्राम पे हम डिस्कस करेंगे अगर नहीं आएगा तो। अभी हम जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई हमें निकालना था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो उसकी बात करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब करता हूँ। तो देखो अब हमें पता चल गया कि भाई सम ये है, एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज हमें पता है क्या होती है, सम हमें पता होता है। एवरेज में क्या निकालना होता है, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमें पता है, सम हमारी क्या है, n प्लस 1 बाई 2। और अब हमें ये भी पता है कि भाई नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी थी हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स थी n। तो इसको हमने जब सॉल्व करा तो क्या हो गया, n से तो n कट गया, तो ये आ गया
n+1/2। तो अब ध्यान रखना, ये हमारा एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया है। क्या ड्राइव हुआ है कि जब भी हमसे पूछा गया हो सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा n+1/2। तो यहाँ पे चाहे आप कुछ भी लिखाओगे, सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर लिखा हो, तो हमें क्या करना है 60 + 1/2 करेंगे तो 61/2 हो जाएगा नेचुरल नंबर, एवरेज हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा 30.5 एवरेज आ जाएगा। ऐसे कुछ भी लिखा हो, मान लो कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर हो या फिर 52 नेचुरल नंबर हो, 51 नेचुरल नंबर हो, 51 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना हो, तो क्या करेंगे फर्स्ट 50 है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना है 51 + 1/2 कितना हो जाएगा 52/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 26 हमारा एवरेज हो जाएगा फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स का। ये चीज़ आपको ध्यान समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई हमारा जो एवरेज है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वो क्या होगा n+1/2। तो अब आगे बढ़ें तो उसमें क्या करेंगे अब हम देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर वाली जो चीज़ हैं उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इवन नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखें कि इफ़ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 45, ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन ये है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमें 45 दिया हुआ है और हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे क्या है, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमें दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। तो मिडिल वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी, ठीक है ना। मिडिल वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी 45, एवरेज हमारा ये होता है 45। अब मैंने बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लिख लो यहाँ पे कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमारा 45 है, हमें लगाना फाइंड द लार्जेस्ट, हमें ये बताना है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1, तो ऐसे हम बढ़ जाएंगे 46 47 48, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 48। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई, ये क्वेश्चन क्या क्यों बताया, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये क्वेश्चन भी DSSS में आ जाता है, वो आएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई नेचुरल नंबर का एवरेज हमें बता दिया, 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज 45 बता दिया, पर यहाँ पे तो फर्स्ट की बात नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं ये, तो 45 बताया है। अब क्या करेंगे, अब 45 मैंने जब आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स के या फिर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर एवरेज दिया हो तो वो हमारी मिडिल वैल्यू होगी, तो उससे हमने निकाल दिया कि भाई लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा। तो अब देखो बात करें, ये आप लोगों को समझ आया ना, समझ आया तो यार लाइक करो, लाइक करने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आया। अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा, तो वो चीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करा करो ताकि मुझे पता चल जाए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इवन नंबर वाली की चीज़ देखते हैं एक, कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की बात करी गई है। और ये चीज़ देखो कि यार हम सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक वाली सारी चीज़ें इसलिए पढ़ी जा रही हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारी चीज़ इजी हो जाएंगी। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन से के थ्रू मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, उससे क्या होगा, उसको सारे आपको पैटर्न फॉलो, पेपर पे पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो क्या होता है कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 और फिर क्या होगा 4 6 8 और ये हो जाएगा 10। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। हाँ, मैंने इवन नंबर आ गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या होता है, मिडिल नंबर होता है हमारा एवरेज हमारा अगर मिडिल नंबर होता है तो हमने बता दिया कि भाई 6 हमारा एवरेज हो जाएगा,
6 एवरेज हो गया। ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपने पहले बता दी हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली क्या चीज़ है, ध्यान से देखो 6 और 5, इस 5 और इस 6 में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, 6 हमारा किसके इक्वल होता है, 5 + 1 के। तो मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट n even number is equals to n + 1। जब हमें बात दी गई थी 5 एवरेज न फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की, तब हमने देखा एवरेज हमारा 6 आया। ऐसे ही अगर हम किसी और की बात करेंगे, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, अगर मान लो फर्स्ट 6 इवन नंबर्स की अगर बात करे होते तो यहाँ पे 12 हो जाता। 12 होने के बाद हमारा एवरेज क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा 7, एवरेज मिडिल वैल्यू हमारी 7 हो जाती। 7 हो जाती तो 7 किसके इक्वल्स होता है, 6 के इक्वल। तो हमने क्या देखा, हर केस में हमने देखा कि भाई n + 1 हमारा आ रहा है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, एक ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया इस बात से। ऐसे ही हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, किस में देखेंगे, ऑड नंबर्स में देखेंगे एक कॉन्सेप्ट। ऑड नंबर्स में क्या देखेंगे, 5 ऑड नंबर्स। तो 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 3 5 7 और 9, यही होते हैं हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में भी वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, तो वही देखा हमने 5 होता है। एवरेज क्या बता दिया फटाफट से, एवरेज हो जाता है 5। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई भाई, जो हमसे पूछा गया था ना कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की, वही हमारा एवरेज आ गया। अगर हमसे पूछा गया होता 6 की, तो 6 हम यहाँ पे क्या कर देते, एक और ऑड नंबर ऐड करते, ऑड नंबर हमारा क्या होता है 11। अब हमारी मिडिल नंबर क्या हो जाती है 6, तो हमारा एवरेज कितना हो जाता है 6। तो हमारा यहाँ पे अगर 6 पूछा गया था तो एवरेज भी हमारा 6 हो जाता उस केस में। तो मतलब क्या निकल के आ रही है चीज़ें हमारी, इससे क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ स्टार मार्क करके एक डेफिनेशन सी, या फिर कुछ एक फैक्ट बना दूँ, तो क्या बनेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n। ये n के ही बराबर होगा। मतलब अगर 5 का फर्स्ट ऑड नंबर पूछे गए तो हमारा 5 आया था, 6 पूछे जाएंगे जब हमारा 6 आएगा, 7 पूछे जाएंगे तो 7 आएगा, बार बार वही लिखा जा रहा है ये 5। तो ये चीज़ थी हमारी ऑड, कौन से फर्स्ट ऑड नंबर्स की, फर्स्ट इवन नंबर्स की। तो ऐसे हमने देखा कि भाई ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई हैं। एक क्वेश्चन और है, चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो। ऑड और इवन नंबर पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई फाइंड एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 49। 1 से लेकर 49 के बीच में हमें जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी हमें क्या देखनी है, एवरेज देखनी है। एवरेज कैसे देखें भाई, हमने देखा कि 1 और ये हमें दे रखा है कि 49, ना तो 1 हमारा इवन है ना ही हमारा 49 इवन है। तो 1 के नेक्स्ट टर्म जो भी है इवन टर्म कौन सी है 2, और 49 से पहले वाली टर्म की कौन सी है 48। ठीक है, अब ध्यान करो, मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर आ गया। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक क्या था मिडल, और दूसरा क्या था फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज। तो ठीक है, अब 2 से लेकर 48 तक हम नंबर तो नहीं लिखेंगे, उसका मिडल नंबर तो नहीं देखेंगे, तो एवरेज हम क्या निकाल लेंगे इसमें, यहाँ से एवरेज हम निकाल लेंगे कि 2 + 48/2 25। ये क्या निकाला है, मैं कैसे निकाला है कि a + l/2, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को, फर्स्ट और लास्ट नंबर को सम करके उसको डिवाइड करा 2 से, तो वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज आया। वही हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होता है जो मैंने आपको बताया था।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी बनेंगे, वो आपको आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था कि स्टार्टिंग में होमवर्क दूंगा मैं, तो वो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ अब। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में तो और ज़्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा यार मैं। आप देखना, ये जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एवरेज बहुत प्यारा क्वेश्चन चैप्टर है यार। एवरेज में जितना मज़ा आता है ना वो, और मेरे ख्याल से ऐसे अर्थमेटिक के जो जितने भी चैप्टर होते हैं ना, उन सब में सबसे ज़्यादा एवरेज में मज़ा आता है। एवरेज ईजी होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो एवरेज में काफ़ी मज़ा आता है। और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, ये मैं बता रहा हूँ, ये वीडियोस देखने के बाद मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगी, मैथ्स में मज़ा आने लगेगा। मज़ा आएगा तो आपके नंबर उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन लिख लो आप, जो होमवर्क मैं देने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 ऐसे करके 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमें ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। तो ये हमें एवरेज निकालनी है। इसका मतलब क्या है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार। इसका एवरेज आप मेरे को निकाल के बताओ कमेंट्स में। इसका एवरेज आप मेरे को लिखो फटाफट, होमवर्क में है। आप देख लो आज जैसे आप इसको होमवर्क को सॉल्व करोगे वो कैसे होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको स्क्वेयर्स का जो सम ऑफ स्क्वेयर बताए थे, कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो वो होता है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर होता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप चीज़ ध्यान से देखोगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे इजी हो जाएगी आपको कैलकुलेशन। अगर नहीं होती, ये देखो एवरेज तो मैं किसी भी वैल्यू की बोल दूँ ना, तो आप हमेशा निकाल लोगे। उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एडिशन ही तो करना है, सम ही तो निकालना है। आप लगे रहोगे, दो तीन पेज भर दोगे, सम करते रहोगे। मैं लाखों टर्म्स का बोल दूँ, आप सम करते रहोगे, चार पाँच दिन लगा दोगे। तो ऐसे ही ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनती है। तो इसमें मैंने क्या देखना है आपको, कि आप जो अभी जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट लगाओगे, और जो मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, तो उसमें क्या डिफरेंस था, क्या मैंने आपको हिंट भी दिया, क्या आप उस हिंट को कैच कर पा के लगा पा रहे हो या नहीं, तो ये हम कल देखेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही है, और फिर हम कल मिलेंगे। कल हम आगे अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहो मेरे साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, लाइक करने के बाद शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ कि भाई एवरेज मैथ्स इतनी इजी वे में पढ़ाई जा सकती है। ये चीज़ अपने दोस्तों को बताओ, जिसका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए उसकी हेल्प करो, और मज़े में जीते रहो। ठीक है, बाय बाय।